नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। लमसम कल नहीं परसों बोर्ड एग्ज़ाम है, तो इस पेपर को देख के जाइएगा। अगर कुछ भी ना आए ना तो ज़रूर पास हो जाएंगे। बस इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग का पेपर कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो पेपर हमारा कुछ ऐसे ही आएगा। 2000 बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में कुछ ऐसे ही आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। समय 3 घंटा 15 मिनट। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट पर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट आप लोग को दिया जाता है एक्स्ट्रा टाइम। 3 घंटा पहले से 15 मिनट, ठीक है ना। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सब जितना भी प्रश्न करना है सभी को करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड अ तथा खंड ब में विभक्त है। 2 खंड में विभक्त किया गया है, खंड अ तथा खंड ब में। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। जो खंड अ में अ है उसमें 20 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें एक एक नंबर का क्वेश्चन है। जिसमें आप लोग को क्या करना है, जिसमें बहुविकल्पीय 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उस बहुविकल्पीय क्वेश्चन को क्या करना है, आप लोग को ओ मार्कशीट में भरना है। तो उसमें 20 नंबर का क्वेश्चन आता है भरने के लिए, तो आप उसको भर के आएंगे। तो चलिए इसमें और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग को क्या करना है। इस पे पहले ध्यान देते हैं। और हम लोग को देखिए 20 क्वेश्चन आएगा। वो मार्कशीट ऐसे ही मिलेगा, कुछ बड़ा सा मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि क्या करेंगे आप, ऐसे ही 20 क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए आप लोग इसको। ऐसे ही 20 क्वेश्चन आएंगे, देख लीजिए यहाँ तक 20 क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। तो ऐसे ही 20 क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो इंसा अल्लाह खान। कौन है? इंसा अल्लाह खान। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 20 दिया गया, 20 जो जितना प्रश्न दिया गया उतना ही। तो पहला का क्या है, पहला का हमारा बी है। तो आप क्या करेंगे, पहले पर हाथ रख लेंगे और बी को क्या करेंगे आप लोग अच्छे तरीके से इसको गोला करेंगे। इस तरह भरना है वो मार्कशीट में, ठीक है ना। अच्छे तरीके से इसको भर देना है। और लास्ट में क्या करना है, वो मार्कशीट पिंच होगा, पिंच करवा के ही दीजिएगा। यहाँ पे जिला कोड या नाम लिखना होगा। यहाँ पे केंद्र कोड होगा, उस पे केंद्र कोड नाम लिखना होगा। यहाँ पे अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, विषय का कोड जो दिया गया है यही कोड है, यही वाला। तो इसको इसमें भरना होता है। प्रश्न पत्र संख्या भरना होता है, कितना नंबर है जिसे यहाँ पे दिया गया है, इसको भरना होता है। तो इसको मार्कशीट में भरेंगे इतना, ठीक है ना। और ये गलती नहीं करना है कि दो एक ही में लगा देना है। जैसे एक पहलक है तो पहलक है ये सही है, तो इसमें भी नहीं लगाना है। ये ध्यान रखना है, एक ही करना है। और नहीं क्या करना है, मार्कर से गोजना है। और को अगर देखिएगा दो और सही सही से कीजिएगा, एक में दो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो गलती माना जाएगा। तो इस प्रकार वो मार्कशीट भरा जाएगा। उसके बाद से हम लोग देखेंगे तो 20 क्वेश्चन तो इस प्रकार आप लोग कर लेंगे और भर लेंगे। आगे चलेंगे तो खंड ब में आएगा जो लिखने वाला प्रश्न होगा। तो हम लोग इसको देखिए, ये बहुत ही आसान होता है और आप लोग को बहुत ही जल्दी से नंबर इसमें मिल जाएगा। बहुत ही आसान होता है, इसमें बहुत ही करना आसान होता है। और 6 नंबर आप लोग को क्या मिल जाए, इसमें मिल जाएगा। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसको जब कैसे आएगा क्वेश्चन को, इसको क्या करना है, कहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों का उत्तर देना है, ये बहुत ही आसान होता है। तो हम लोग पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद से हम लोग आ जाएंगे प्रश्न संख्या। यहाँ पे दिया है संदर्भ लिखने के लिए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, यहाँ से जहाँ से शुरू कीजिएगा लिखिएगा खंड, खंड बीच से लिखिएगा। इधर जो पेज होता है इधर सलाग दीजिएगा, इधर ना सलाखिएगा, इधर ही बस सलाग दीजिएगा, ठीक है ना। खंड, खंड कितना है, ब है, क्या है, ब है, खंड ब, खंड ब, ब कर देना है। उसके बाद से लिखना है प्रश्नों उत्तर संख्या
प्रश्नों विषय प्रश्नों उत्तर संख्या क्या है, पहला है। क्या है, पहला है, पहला। ऐसे करके उसके बाद से यहाँ से लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या है इसका, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसका संदर्भ का है। तो संदर्भ बहुत ही आसान होता है। कैसे लिखेंगे आप लोग देख लीजिए और याद कर लीजिए। 2 लाइन का है तो लिखेंगे प्रस्तुत, प्रस्तुत। इसको नीला पेन से लिखना है। क्या लिखना है, नीला पेन से। पहले क्या करिएगा, इसको संकेत लिखिएगा ऐसे करके, संकेत, संकेत, संकेत करके उसके बाद से यहाँ से लिखिएगा क्या, स्वस्थ होकर, स्वस्थ, स्वस्थ। उसके बाद से यहाँ से डॉट डॉट करके उसके बाद से जहाँ तक है, कहाँ तक, यहाँ से ठहरो, कर, ठहरो, ठहरो। ऐसे करके लिखिएगा। इसको काला पेन से, इसको काला पेन से, या संदर्भ काला पेन से। उसके बाद से यहाँ से लिखिएगा। देखिए लिखें प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी के, हिंदी के ममता नामक, ममता, ममता नामक पाठ से लिया गया है, लिया गया है। इसके, इसके लेखक, क्या लिखेंगे, लेखक लिखेंगे। लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। क्या लिखेंगे, जयशंकर, जयशंकर, जयशंकर प्रसाद, 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 प्रसाद है। ऐसे करके लिखिएगा अच्छे तरीके से। काला पेन से इसको लिखिएगा नाम को। इसको जब ये पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा पाठ क्या है। तो उस पाठ का नाम लिख लीजिएगा, कौन इन्होंने लिखा है उसका नाम। तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार इसको याद कर लीजिए और पाठ का नाम और जो लेखक है उनका भी नाम याद रहेगा तो 2-2 नंबर इस पे मिल जाएगा। अब दे यहाँ से क्या करना है, प्रश्न संख्या 2 है। क्या कहा है, प्रश्न संख्या 2 कि ममता ने किस उपन्यास का पालन किया है। रेखांकी अंश की व्याख्या, तीसरा नंबर व्याख्या कैसे करना है, यहाँ से इसे कर देना है और व्याख्या लिखना है। क्या है, रेखांकी अंश, जितना रेखा खींचा गया है ना उन्हीं का ही व्याख्या करना है। देखिए यहाँ तक, ये यहाँ से है शुरू, लेकिन जितना रेखा खींचा गया है उन्हीं का व्याख्या करना है। तो व्याख्या ऐसा करना है, तो पढ़ लेना है। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो, छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूँ तैमूर का वंशधर, स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ। बस इतना ही इसका व्याख्या करना है। तो यहाँ से लिखना है प्रस्तुत, प्रस्तुत गद्यांश में, गद्यांश में गद्यांश में लेखक ने, लेखक ने एक, एक भारतीय विधवा, विधवा महिला, महिला के बारे में बताया है, बताया है। अपने हिसाब से लिखना है या तो इसको भी लिख देंगे तो ये चलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इतना चेक नहीं करते हैं। तो आप ऐसे भी इसका आंसर यहीं से लिख देंगे, जितना रहेगा उतना ही। तो कहा है, ममता ने कहा कि विधवा के बारे में बताया कि बताया है। तो ममता ने कहा, ममता ने
ममता ने कहा। इसी को लिखना है, इसी को ममता के ने। क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। कि वो ममता ने कहा किसे? सम्राट से। ममता ने ममता ने कहा, ममता ने सम्राट 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 से कहा। ठीक है, सम्राट से कि कहा कि कहा कि क्या पता क्या पता 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 भी छल कि तुम भी छल करो। कि क्या पता तुम भी कहीं कहीं छल करो छल करो करो छल नहीं तब नहीं। यह छल नहीं है। यह छल नहीं है तब नहीं स्त्री जाता हूँ। तो छल नहीं। तो ये सम्राट ने स्त्री 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 से कहा यह छल नहीं। मैं अब जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ। सम्राट 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 वहाँ से कहकर चला जाता है। ये अपने ही मन से लिख देना है, बना के जो समझ में आएगा उसको लिख देना है। तो यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद से हम दूसरा का क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या है, ममता ने किस उपासना का पालन किया है? तो यहाँ से पढ़ लेंगे कि स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, ममता तो फिर मैं चल जाऊँ। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। देख लीजिए, इसी में आंसर होता है तीनों का ही। तो तीनों का आंसर इसी से आपको 6 नंबर मिल जाएगा। पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा नंबर था ना, चलिए इसको तीसरा कर देते हैं। तो यहाँ से मुझे तो अपने धर्म, यहाँ से लिख लीजिएगा, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। देखिए इसका कि ममता ने किस उपासना का पालन कहा है। तो यहीं से ही आपका आंसर, इसी में तीनों का आंसर होता है। आप लोग को 6 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में करके आइएगा, कल नहीं परसों। फिर से देखते हैं हम लोग, या तो वो कर लीजिएगा, नहीं तो ये आएगा तो इसको कर लीजिएगा। 2 गद्यांश देता है, लमसम 2 गद्यांश। देखिए यहाँ पे लिखा है, अथवा ये नहीं तो क्या करेंगे, ये कर लेंगे। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, तो इसमें भी वही लिखना है। कैसे, इसको भी लिखना है, देख लीजिए, ऐसे ही लिखना है। देखिए इसको भी ऐसे ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसको भी कैसे लिखना है, देख लीजिए, ऐसे ही लिखना है। क्या है, ऐसे संकेत लिख देना है। क्या लिख देना है, संकेत लिख के क्या करेंगे आप, इसको अभी चंद्रमा इसको करके ऐसे डॉट डॉट करके, उसके बाद से लास्ट में कह सकता
है। इसी तरह आपको क्या करना है, लिखना है उसको, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ से पहला का क्वेश्चन का आंसर लिखना है, यहाँ से इसे करके यहाँ से करिए। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। इस पाठ का नाम लिखिएगा कि अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी, दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं, अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसा स्टेशन बन जाए पर ब्राह्मणों के रहस्य की परतें खोलने में काफ़ी समय मिलेगी। यह पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है, वह हमेशा हमेशा के लिए इस परिधि में बंधा हुआ नहीं रह सकता। अज्ञात की खोज में वह कहाँ तक पहुँचेगा कौन कह सकता है। तो यहाँ से लिख लीजिएगा चंद्र पर उठा न लेसन, तो उसको ऐसे कर लीजिएगा। दिखा रहे हैं कौन सा है लेसन, देख लीजिए। पानी में चांद और चांद पर आदमी, यही लेसन था शायद है। देखिए यहाँ से उठाया गया है, यहीं से, ठीक है, कह सकता है। तो ये कौन सा लेसन है, ये लेसन है ये लेसन है क्या है, पानी में चांद और चांद पर आदमी और जयप्रकाश भारती। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, लिखिएगा पाठ का नाम, क्या पाठ का नाम, पाठ का नाम, नाम क्या लिखेंगे, पानी में चांद, में पानी में चांद और चांद पर आदमी, चांद पर आदमी, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। आगे कैसे लिखेंगे, यहाँ से, और उसके बाद से लेखक का नाम लिखिएगा, लेखक का नाम लिख लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है ना। लेखक का नाम है जयप्रकाश भारतीय। इस प्रकार आपको भारतीय 2 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर इस पे मिल जाएगा, इंग्लिश में पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी यहाँ से इसकी व्याख्या करना है, तो व्याख्या करेंगे। यहाँ से अंतरिक्ष स्टेशन पे बन जाने से मानव के विकास किसमें सहायता मिलेगी, तो इसी में से क्वेश्चन छाटिएगा, इसी में से है। अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाले स्टेशन स्थापित करने की दिशा तेजी से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्राह्मणों के रहस्य की परतें खोलने की काफ़ी सहायता मिलेगी। मानव को किसमें सहायता मिलेगी, तो यहाँ से ब्राह्मणों के रहस्यों की परतें खोलने की काफ़ी सहायता मिलेगी, इसी में आंसर होता है। तो इसका आंसर इसी में ढूंढिएगा, तीनों का क्वेश्चन मिल जाएगा इसी में। तो यहीं से लिख सकते हैं ब्राह्मणों को ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इस प्रकार इसका आंसर होगा। इसी प्रकार इसी में रहता है, अगर 6 नंबर पाना है तो इस प्रकार करके आइएगा पेपर में। तीसरा नंबर है तो इस प्रकार व्याख्या लिख लीजिएगा, व्याख्या करके इसे करके इसका व्याख्या पूरा इसी में से जो लाइन दिया गया है ना, जो लाइन, ऐसे लाइन से ही क्या कीजिएगा, इसको व्याख्या कीजिएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो उसके बाद से हम लोग आएंगे तो यहाँ पे एक और व्याख्या करने का आता है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं। मोर मुकुट की चंद्रिका यो राजत नंद नंदन मनु। हाँ, यहीं से इसको भी इसी तरह करके आना है। वहाँ जहाँ लेखक हम लोग लिखे हैं वहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है ना। आप कॉपी करके आइएगा, ठीक है। और यहाँ से बस थोड़ा सा इसको लिख कर आ जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आता है
पूछता है आप लोग मेवाड़ मुकुट खंडका के चतुर्थ दौलत की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, संक्षेप में लिख कर आइएगा। या तो मेवाड़ मुकुट खंडका किसी एक पात्र ने अपने आपको देश प्रेम के लिए प्रेरित किया है, उसके चरित्र का विशेषता लिखिए। या तो ये लिख दीजिए या तो ये लिख दीजिए, बहुत ही आसान होता है, आप लोग को नंबर मिल जाएगा। और जीवन परिचय तो हम बताइए दिए हैं कौन कौन इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिए। ये रामचंद्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ से सूरदास का याद कर लीजिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का याद कर लीजिएगा। और एक श्लोक को याद करके जरूर जाइएगा, श्लोक 2 नंबर का आता है, 2 नंबर आपको पक्का हो जाएगा। तो 2 नंबर आप लिख के लेके आएंगे, भले से ही उसमें ना पूछे लेकिन लिख के आना है, ठीक है। अपने जनपद में किसी धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र पे भी बहुत ही नंबर मिलता है, तो पत्र लिख के आइएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे है निबंध 7 नंबर का आएगा, तो निबंध लिख के आइएगा, क्योंकि बहुत ही इसमें नंबर मिलता है, इसमें कोई नंबर काटने वाला नहीं है। तो निबंध लिख कर आइएगा, निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, तो निबंध को छोड़ के नहीं आना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इतना करके आएंगे तो ज़रूर पास हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।